हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया भाई। सुबह सुबह के शायद 8:16 हो गए हैं। नीचे का मेरा सारा काम फिनिश हो गया, बस खाना रह रहा है क्योंकि आज संडे है तो फटाफट मैं खाना बनाऊंगी अब। और बस मैं ऊपर आई थी नहा धो कर, मैंने सोचा कि सबसे पहले सारे जने खेत में गए हुए हैं तो मैं अपना काम कर लूँ, बाल बुल बाया हूँ, उसके बाद फिर जो खाना है वो बनाऊंगी। और व्लॉग भी मेरा ये था कि मतलब आज सुबह नहीं स्टार्ट किया कि मैं उस टाइम से शुरू कर लूँगी, मैं जिस टाइम खाना बनाना शुरू करूँगी। एक तो सबके पता नहीं क्यों जो या तूड़ी आवे ना, अब सीजन का टाइम है तो गले है ना सबके खराब हो रहे भाई। मेरा तो गला जमा रुक रहा है, मतलब बोलूँ ना तो ऐसे लगे जैसे चक्कू का गला जमा जनो कटा है। और एक मम्मी कल चुट्टी लाई थी, मैंने पैरों की चुट्टी मंगाई थी मेरी परसों, और वो अच्छी नहीं लगी मैंने, तो वो चेंज करानी देनी, 2 जोड़ी लेकर आई थी, आपने दिखाऊं। तो ये डिज़ाइन तो मैंने हल्का अच्छा लगे, मतलब प्यारा लगे। और जो ये डिज़ाइन है ना ये प्यारा नहीं लगा, क्योंकि इतनी मोटी मोटी मैं डाल दी को नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल डालूँ तो इस करके तो अब देखती हूँ। ये मम्मी ने कहती दोनों डाल दिए ताकि दोनों ही चेंज करवा लाऊंगी, एक ले आऊँगी जो अच्छी लगेगी सुतरी ही। फिर मैं चल मम्मी दोनों डाल दूंगी, बाकी मर्जी आपकी, कुर्सी ले आइयो। तो चलिए एक बारी आप नीचे खाना खुना बनाया हुआ और ऊपर का काम फिर ही करूँगी मैं बाद में ही। तो एक बारी बच्चा ने भी जाकर संभाल लूँ, संडे का दिन है तो अब मैं फटाफट खाना बना दूंगी क्योंकि बच्चे भी फिर नहलाने धुलाने और गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए है इस करके। तो चलिए अब जाकर नीचे मिलते हैं। हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया भाई। सुबह सुबह का टाइम था, बस मैं नहा धो ली थी और 8 सवा 8 8:30 के आसपास का अराउंड टाइम था, तो बस मैं नीचे आ गई थी। और जो कपड़े सुबह में ही धोए थे, हमने मशीन लगाई थी 4 बजे वाली, तो उस टाइम के धोए हुए अब ये सूख चुके थे। तो धूप देख लो भाई कितनी, अभी कितनी तेज है, तो नु मान के चलो 12-1 बजे तो बहुत ज्यादा तेज गर्मी हो जाए, बहुत ज्यादा। तो जितना जल्दी हो सके हम उतनी जल्दी काम निपटाने की कोशिश करा। और आज बच्चे की छुट्टी है तो आपको पता है कि जिस दिन बच्चों की छुट्टी हो उस दिन काम भी कुछ ज्यादा ओझे है, क्योंकि इनका खुद का होमवर्क भी होता है और जो घर का काम होता है वो भी बढ़ जाता है। क्योंकि आपको पता है बच्चे जब घर पे होते हैं तो इनको चैन तो बिल्कुल होता है नहीं, ना किसी को ये चैन लेने देते। तो इनका यही मकसद होता है कि हम सबको परेशान करके रखना और सबको मतलब तंग करके रखना। तो बस यहाँ पे बच्चे बाहर खेल रहे थे तो फिर मैं लगी थी खाना बनाने की तैयारी करने, क्योंकि आटा लगा दिया था और रोटियां बनानी थी। फटाफट से मैं रोटियां सेक दूंगी, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे साथ के साथ जैसे छुट्टी होती है ना उस दिन तो साथ के साथ खाते रहते हैं। तो सारे जने जैसे खा पी के ना और अपना काम फिनिश करके फिर अपने अपने काम पे लग जाते हैं। तो बाकी आप लोगों के पिछले व्लॉग्स पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। एक तो सब्जेक्ट्स के लिए बहुत कंफ्यूज हो रहा है, जिसके बीए में सब्जेक्ट्स है ना तो वो मैच नहीं हो रहे, तो उस पर मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगी आपके लिए डियर। अगर आज आप मेरा व्लॉग देख रहे हो तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूंगी, मैं प्रॉपर मतलब पूरी जानकारी काट के और उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। उस चीज़ का कोई फायदा नहीं मैं आपको आधी अधूरी जानकारी दे दूँ। और आपको पता होगा आधी अधूरी जानकारी सबसे खतरनाक और सबसे डेंजर होती है। तो इसलिए मैं आपको जो भी होगा ना तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बता दूंगी। और एक कमेंट अब थोड़ी देर पहले ही एडिटिंग करने से पहले आ रहा था कि दी मेरे 2 बच्चे हैं और उनका टाइमिंग है जो सोने का अलग अलग है, तो मैं स्टडी नहीं कर पाती क्योंकि गुड़िया बिल्कुल छोटी है और बेटा है जो 2 साल के है। देखो बेटा भी छोटा ही है, 2 साल का कोई बड़ा नहीं होता, आपको पता है इस चीज़ का, क्योंकि 2 साल के बच्चा होता है कितना है उसको कितना क्या कुछ पता होता है। तो मैं आपको एक ही बात कहूँगी कि आप थोड़ा हर टाइम को मैनेज करने की कोशिश कीजिए। और उनके हस्बैंड भी ड्यूटी पे जाते हैं, देखो हो जाता है हमारे लिए ये बहुत टफ टाइम होता है, बच्चों के साथ में अपनी स्टडी को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। पर मैं फिर भी ये चीज़ बोलूँगी कि अगर आप इस टफ टाइम में अपना टारगेट्स बनाओगे ना तो ये टफ टाइम आपको आसान, अब तो टफ लगेगा, जिस टाइम एग्जाम क्लियर होगा ना ये बिल्कुल आसान लगने लग जाएगा। क्योंकि हर किसी को होता है, जैसे मेरे भी 2 बच्चे होते हैं, कभी कभी मैं बिल्कुल कहते ना दिमाग से मतलब परेशान हो जाती हूँ कि नहीं मेरे से नहीं होगा, अब कैसे करूँ। फिर मैं थोड़ी देर रिलैक्सेशन में 10 मिनट के लिए मैं बिल्कुल शांत होकर बैठ जाती हूँ, जो मैं बिल्कुल अकेली होगी। तो उस 10 मिनट में 10 मिनट का टाइम भी नहीं लगता, उस 5 मिनट में आप ये चीज़ सोचो कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है।
देखो जरूरी दोनों चीज़ है, बच्चे भी जरूरी हैं और स्टडी भी जरूरी है। तो आप ये चीज़ सोचो कि अगर मैं आज स्ट्रगल कर रहा हूँ ना, तो किस लिए कर रही हूँ, क्योंकि कल जो मेरा बच्चों का भविष्य होगा और मेरा खुद का भविष्य होगा वो कितना सेफ होगा। और आपने कल परसों एक वीडियो देखी होगी, वो कहते हैं ना, अक मतलब शेर का बेटा ही शेर बनेगा, ऐसा कुछ था मतलब। तो उसने लड़के ने भेड़ चराते हुए, भेड़ बकरियां चराते हुए आईपीएस का एग्जाम क्लियर किया है। तो देखो वो एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था, और भेड़ बकरियां चराना देखो कैसा काम है। बहुत छोटा सा काम, काम छोटा है पर कितना टफ काम है। और उस चीज से उठकर ऐसा कोई नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जब सिचुएशन बदलता है, बदलती है, और जब मेहनत सक्सेस होती है ना, तो उस टाइम कोई भी राजा बन सकता है। मैं तो ये कहती हूँ कि अपने आप को इतना इतना तपाओ कि तप तप कर आप खुद इतने स्ट्रोंग बन जाओ कि आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़े, और कभी भी आपको सोचने का टाइम ही ना मिले कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती। कर सकते हैं, हम सारी चीजें कर सकते हैं। भगवान ने जब हमें जीने के लिए जिंदगी दी है, तो जिंदगी है तो हम उसको अच्छे और बुरे वक्त में दोनों में अपने आप को डालेंगे और अपने आप को बहुत मजबूत बनाएंगे। तो उनकी स्टोरी जरूर देखियो आप, आईपीएस वाली है जो भेड़ चराने वाला लड़का है। तो वो सुन के मुझे बहुत ये फील हुआ कि देखो वो बिल्कुल गरीब परिवार से बिलोंग करता था और भेड़ बकरियां चराता था, और उसने आईपीएस का एग्जाम क्रैक किया है। तो हमें तो सारी चीजें प्रोवाइड हैं, हम तो घर पे बिल्कुल आराम से बैठ के अपनी स्टडीज करते हैं। अब मेरे पास बुक्स है, परिवार है, छत है, सबसे बड़ी चीज ये छत है। तो मेरे हिसाब से मैं ये बोलूंगी कि आप थोड़ा एडजस्ट करना सीखोगे ना, तो हो जाएंगी सारी चीजें। तो बस खाना पीना मेरा हो गया था, किचन का भी सारा काम हो गया था। तो अब दोपहर का टाइम था। वैसे आई तो मैं ऊपर अपनी स्टडी करनी थी, पर आज मैम ने ऋषभ को चार्ट दिए थे, नोनी बेटा को, बड़े बेटे को। तो इसका चार्ट बनाना था, कोई फैमिली ट्री वगैरह दे रखा था, तो वो बनवाना था साथ में मिलके ने। और साथ में छोटा बेटा था, वो अपना काम लग रहा था करने पर, उसको भी ड्राइंग साथ में ही करनी होती है। अगर बड़ा कुछ करेगा तो उसको भी वही चीज करनी होती है जो बड़े को ने की है ना, वही छोटे को करनी होती है। तो ये किस किस के बच्चों में खूबियां होती है, अगर बड़ा कुछ करेगा तो छोटे को भी वही सेम हरकत करनी है। तो मेरे बच्चों में तो खास तौर पे यही चीजें होती हैं। मैंने उसको बोला कि तू अपनी जो होमवर्क दे रखा मैम ने वो कर। नहीं बोला मुझे होमवर्क नहीं करना, मुझे तो जो नोनी बना रहा है ना वही फैमिली ट्री मेरी कॉपी पे बनाओ, और मुझे भी ऐसे ही कलर पेंट करने हैं। तो किस किस के बच्चों में खूबी है जरूर बताइयो भाई। बहुत परेशान करते जिस दिन छुट्टी हो। और बिल्कुल, और ना इनके पता क्या है ना, ये किसी से काम करते हैं, अपने चाचा से अपने पापा से बिल्कुल भी काम नहीं करते। सारा होमवर्क दोनों का मुझे ही हैंडल करना पड़ता है। कुछ अब किया तो फिर ये दोपहर में सुला दिए थे मैंने, और कुछ उठने के बाद किया। और पता क्या होता है, मतलब काम आप ये मान के चलो कि 1 घंटे में 1.5 घंटे में इनका काम फिनिश हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। 2-2.5 घंटे तो ये मतलब मौज मस्ती में ऐसे ही निकाल देंगे। ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। तो इस दौर के बीच में आपको पता है 2.5-3 घंटे कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो वो जो आज मेरे दोपहर के स्टडी टाइम का टाइमिंग थी, वो आज बच्चों के साथ में मैंने एडजस्ट कर दी थी, और फिर मैंने शाम में अपनी जो स्टडी है वो की थी, क्योंकि दिन में आज मुझे टाइम नहीं मिला था। तो आज बच्चों के साथ में टाइम मैनेज हो गया था, क्योंकि देखो इनकी भी स्टडी जरूरी है और इनका काम भी जरूरी है। इसको थोड़ा अभी पेंटिंग्स वगैरह कुछ बनाना नहीं आता, तो इस करके भाई थोड़ा मुझे हेल्प करनी पड़ती है। और जो स्कूल चेंज किया ना, उस स्कूल में थोड़ी एक्टिविटी ज़्यादा करवाते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ न कुछ बच्चे नए सीखने का करेंगे, कुछ न कुछ अच्छी कोशिश करेंगे। देखो स्टडी हर टाइम होती रहती है, और बच्चा पढ़े भी कितने का, इतना ही पढ़ सकता है जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, क्योंकि वो बोर हो जाता है। और जैसे आज फैमिली ट्री दे रखा था ना, तो उसने ये चीज़ें फील की कि भी मेरी फैमिली में कितने सदस्य हैं, उनका क्या क्या नाम है, क्या क्या चीज़ मैंने लिखनी है, कैसे कैसे फैमिली ट्री बनाना है। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि वो थोड़ा मन में फील करने, कनेक्ट करने लग जाता उन चीज़ों को। तो बस यहाँ शाम के टाइम खाना पीना हो गया था, और फिर मैं लगी थी अपनी स्टडी करने के लिए। पहले तो यहाँ पे मेरे पास दक्ष था, फिर वो चला गया था, और फिर मैं अपने आराम से जो साइकोलॉजी की बुक है उससे रिवीजन करने के लिए लगी थी। और एक साइकोलॉजी की निशा मैडम की बुक लेकर आई मैं सॉरी भाई। तो बस यहाँ पे मैं जो साइकोलॉजी की बुक है निशा मैडम की, उससे रिवीजन करी थी। तो आपके पास भी
तो मैंने भी ये साइकोलॉजी की बुक किसी से ली है भाई, कोई आसपास में था और अपनी तैयारी करा था, वो अब जॉब पे लग गए, तो उनके पास रखी थी, तो उन्होंने मेरे को दे दी कि आप ले लो, आप अपना जो है स्टडी इसमें से। तो इसमें से मैं थोड़ा बहुत देख रही थी कि कैसा क्या कुछ है, और जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उनमें कुछ मैच है या नहीं है। देखो सिलेबस तो वही है, पर जो चीज़ हमने खुद अपने हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, वो अपने हिसाब से बनाए होते हैं, बुक्स अपने हिसाब से लिख रखी, तो थोड़ा पजल हो जाता है। बाकी ठीक है भाई, बुक जैसे निशा मैडम पढ़ाती है उसी तरीका था। तो यहाँ पे संजू जी आगे थे और कुछ बातें चल रही थी, और दक्ष भी बीच में बैठा था। आपको पता है जब इनकी बातें स्टार्ट हो जाती तो बस इनकी सुनते रहो, बाकी तो सब चुप हो जाओ। तो ये अपनी सुना रहा था, हम इसकी सुन रहे थे, कुछ अपनी कह रहे थे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, और ब्लॉग जरूर बताइयो। और